हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों को पुनः एक बार दिल से स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार आस एजुकेशन परिवार में। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो चल रही होगी अच्छी चल रही होगी। ठीक है दोस्त। तो एनसीईआरटी की क्लास में अगर मैं चलता हूं तो देखता हूं क्लास 7 पूरा पढ़ा चुका हूं। क्लास 8 जो पढ़ाने वाले हैं, अध्याय नंबर 1 पढ़ाना है। अध्याय नंबर 1 पढ़ाने के पहले मैं कुछ बातें बता देता हूं। आप जानते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि पूरा एनसीईआरटी अध्याय 1 का पूरा थ्योरी लिखवा दूंगा, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत बढ़िया से पूछा जाता है। उसके बाद मैं क्या करता हूं कि बोर्ड पर एनसीईआरटी किताब खोलता हूं और लाइन बाय लाइन खींच के पढ़ा देता हूं। ये पढ़ाने का स्टाइल होता है, ये पढ़ने का भी स्टाइल होता है। ऐसे ही कभी कभी पढ़ना पड़ता है क्योंकि बहुत जरूरी होता है इस तरीके का। ठीक है। तो इस यहाँ पे अध्याय अगर मैं 1 की बात करूंगा तो अध्याय 1 का नाम है संसाधन। क्या है? संसाधन। संसाधन यानी कि जो मनुष्य के कार्य को करने में आसानी पूर्वक सहायता करे उसे संसाधन कहते हैं। सिंपल एक लाइन का बात है। इस चैप्टर का मतलब यही होता है कि मनुष्यों के कार्यों में सहायता देने वाली कोई भी युक्ति होती है तो उसे संसाधन कहा जाता है। कहेंगे जी सर। अच्छा, कौन सा संसाधन हो जाएगा? जैसे मैं हूं तो मेरा हाथ भी एक संसाधन है। क्या है? हाथ भी संसाधन है। मैं खुद भी एक संसाधन हूं। मैं खुद भी एक संसाधन हूं। पंखा एक संसाधन है। मोटरसाइकिल एक संसाधन है। हवाई जहाज एक संसाधन है। ठीक है। ये कलम जो लिख रहे हैं ये संसाधन है। लेकिन एक और बात करता है कि संसाधन का मतलब होता है यही सर। तो क्या संसाधन कुछ मूल्यवान हो सकते हैं? हाँ। अगर समय, याद रखिएगा, यदि मैं समय और तकनीकी को मिलाकर किसी कम मूल्यवान संसाधन को अगर चाहें तो अधिक मूल्यवान संसाधन बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले छोटकी मोबाइल आई। छोटकी मोबाइल आई, सांप सू सू करता था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे 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 एंड्रॉयड फोन आने लगा, चाइना वाला है, किचोड़ा आने लगा। उसके बाद अब देखिए एआई सिस्टम आ गया। यानी कि हमारे पास तकनीकी भी है, हमारे हमने टाइम भी दिया है, तब जाके हमें अच्छे प्रोडक्ट माने अच्छे संसाधन के रूप में सब कुछ मिला हुआ है। पहले जहाज नहीं था, हवाई जहाज, लेकिन आज हवाई जहाज है। पहले लड़ाकू विमान नहीं हुआ करता था, लेकिन देखो टाइम दिया है हमने, तकनीकी के साथ कार्य किया है, तो कम मूल्यवान वाली वस्तु को भी हम अधिक मूल्यवान संसाधन के रूप में बना सकते हैं। संसाधन भी कई प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक में संसाधन पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे प्राकृतिक में पाए जाते हैं, संसाधन है। लैंड प्राकृतिक में पाए जाते हैं, संसाधन है। ठीक है। वायु संसाधन है। जल संसाधन है। ठीक है। उसी के तर्ज पे अगर मैं आपसे फिर से अगर मैं बात कहूं बाबू, ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक संसाधन। अब एक होता है मानव निर्मित। तब मानव निर्मित क्या है? तब मानव जानते हैं अपने कौशल और दक्षता के अनुसार, कौशल और दक्षता के अनुसार मानव ने प्राकृतिक में प्राप्त वस्तुओं का या संसाधनों का प्रयोग करके उसे अपने उपयोगिता के अनुसार अगर उसे ढाल लिया है तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे जमीन पर रोड बना देना, मानव ने अपने दक्षता से किया है। मानव अपने दक्षता से किया है। माफी चाहेंगे? चलिए, वो दास्ता से किया है। मैंने हॉस्पिटल बनाया है, दास्ता से बनाया है। पहले एक ही सुई से सभी को गांव में सुई दिया जाता था। देखिएगा, सुई दिया गया, उसको गर्म पानी लाओ रे, धो रे, फिर उसको दो। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या कर लिया, अपने दास्ता के अनुसार इतना चीज डेवलप कर लिया। हॉस्पिटल डेवलप किया, स्कूल डेवलप किया, हवाई जहाज डेवलप किया। तो ये मानव निर्मित संसाधन है। मोबाइल डेवलप किया, ये सब मानव निर्मित क्या है? संसाधन है। ठीक है। कहेंगे जी सर। एक होता है मानव संसाधन, यानी कि मानव खुद ही एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम एक जगह से दूसरे जगह पे जा भी सकते हैं। तो कहेंगे जी सर जाते हैं। जाते हैं। मेरा एक हाथ है, कुछ काम भी कर लेता है, तो हम भी क्या है? एक प्रकार का संसाधन है। क्या है? संसाधन है। ठीक है। संसाधन का परिभाषा लिख दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आप संसाधन का परिभाषा लिखें। क्या लिखेंगे? संसाधन का क्या होता है? परिभाषा। ठीक है, लिखिएगा। चलिएगा, लिखिएगा। कोई भी वस्तु, यहां से लिख देते हैं, इसका परिभाषा लिखते हैं। इसका लिखिए। कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जिनका निश्चित
जिनका निश्चित मूल्य और जिसका निश्चित मूल्य और उपयोगिता हो। माने अगर कोई वस्तु है, उसका निश्चित कोई मूल्य है, आर्थिक कोई मूल्य है, और उससे उपयोग में लाया जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं संसाधन। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अगर कहेंगे तो लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा कि समय और, अभी जो बताए वही लिखवा रहे हैं, समय और तकनीकी, समय और तकनीकी दोनों दोनों दो लिखे, दो कारक है, दो कारक लिखे, दो कारक हैं जो कम मूल्यवान संसाधन को अधिक मूल्यवान बना सकते हैं। अधिक मूल्यवान संसाधन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि यदि कम मूल्यवान कोई वस्तु है या संसाधन है, उस पर और ज़्यादा टाइम दिया जाए, मेहनत किया जाए, तकनीकी दस्ता के और उसमें मॉडिफाई किया जाए। आजकल जो लोग बुलेट लेते हैं तो ले लेते हैं सिंपल, बाद में उसे मॉडिफाई करते हैं, थार ले लेते हैं, बाद में उसे मॉडिफाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं तकनीकी दस्ता ही है कि उसे मॉडिफाई करके एक नए रूप में बनाया जाता है। नए रूप में क्या किया जाता है? बनाया जाता है। यही एक बात है, ठीक है, यही एक बात है, लिख लीजिएगा। आगे मैं अगर आप लोगों को समझाना चाहूँ तो संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? लिखिएगा कि जो जो प्रकृति में पहले से मौजूद हो, पहले से मौजूद हो। एग्जाम्पल वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे। मानव भी आ जाएगा प्राकृतिक में, हम भी एक प्रकृति के हैं। क्या है? प्राकृतिक। पहले हम लोग प्रकृति के न थे, बाद में ना अब एक आदमी से दूसरा आदमी बनने लगा, लेकिन पहले क्या थे? प्रकृति के न थे बाबू। चलिएगा, अब कह रहा है बाबू यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चल रहे हैं मानव संसाधन क्या होता है। मानव संसाधन, ठीक है, लिखिएगा मानव भी एक संसाधन है जो अपने कौशल और दक्षता से किसी कार्य को आसानी पूर्वक कर सकता है। जैसे हाथ से मोटरसाइकिल चला लेंगे, हाथ से लिख ले रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है, हाथ से कोनो के चमाचा मार देंगे, ठीक है, हाथ से खाना खा लेंगे, तो एक प्रकार का संसाधन है। क्या है? संसाधन के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। तो मानव भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है, ठीक है, क्या है? संसाधन है। चलिए आगे लिख लेते हैं। आगे एक बचा, ये कौन? मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं सर? मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, मानव प्रकृति में मौजूद संसाधनों का उपयोग करके अपने उपयोगिता के अनुसार उपयोगिता के अनुसार बना लेता है। माने मानव प्रकृति में मौजूद संसाधनों का उपयोग करके अपनी उपयोगिता के अनुसार संसाधन बना लेता है।
संसाधन बना लेता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू लिख लीजिएगा। हॉस्पिटल हो गया, हवाई जहाज हो गया, रोड हो गया, मकान हो गया, ये सब क्या है? कलम हो गया, ये माइक्रोफोन हो गया, ये मोबाइल हो गया, सब ये मानव निर्मित क्या है बाबू? संसाधन है। कैसी संसाधन है दोस्त? तो मानव निर्मित संसाधन है। पता ना कान क्यों खुजला रहा है आज। चलिएगा अगला देख लेते हैं। अगला है पेटेंट। ठीक है, पेटेंट कुछ नहीं होता है। मान लीजिए कि गांव देहात में हम लोग नुस्खा के हमारा पेट दर्द कर रहा है तो नमक पानी घोर के पी लीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई कहता है कि अगर आपका सर में दर्द है, सर में दर्द है तो कपार को धो लीजिए पानी से, ठीक हो जाएगा। यानी गांव में बहुत सारे दांतों दर्द करता है तो जड़ी बूटी दिया जाता है। क्या दिया है? जड़ी बूटी दिया जाता है। तो क्या उसको हम मार्केट में बेच सकते हैं? तो नहीं बेच सकते हैं। अगर उसका पेटेंट हो जाए किसी कंपनी के नाम से तो मार्केट में बेच सकते हैं। सिंपल बात है, यह निजता का अधिकार देता है। यानी कि किसी भी वस्तु को अगर हम पेटेंट करवा लेते हैं तो उसे मार्केट में आसानी पूर्वक बेचा जा सकता है। ठीक ना? लिखिएगा किसी विचार अथवा ये किसी विचार अथवा अधिकार अधिकार का एकमात्र अधिकार पर लिखिएगा। अधिकार पर एकमात्र अधिकार पेटेंट कहलाता है। ये किसी विचार अथवा अधिकार पर एकमात्र अधिकार पेटेंट कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कि टाटा ने अगर देखिए टाटा का पेटेंट है कि टाटा की ये गाड़ी है तो टाटा ही बेच सकता है, उसे कोई और नहीं बेच सकता है। ठीक है, अगर जियो का सिम है तो केवल जियो कंपनी ही बेच सकती है, उसको और कोई नहीं बेच सकता है, और कोई नहीं बेच सकता है। यानी कि पेटेंट हो गया। बहुत सारी दवाओं का भी पेटेंट होता है। ठीक है, इसी तरीका से ये कहने का तात्पर्य कर रहा है। ठीक, आगे आप लोग देखेंगे तो कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्स माने प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आते हैं? तब प्राकृतिक संसाधन में दो प्रकार के संसाधन आते हैं। एक आता है आपका नवीकरणीय और एक आता है गैर नवीकरणीय। क्या आता है? गैर नवीकरणीय। तो ये नवीकरणीय क्या होता है और गैर नवीकरणीय क्या होता है, इसके बारे में जानना है। देखिए, नवीकरणीय का मतलब होता है कि ऐसा प्राकृतिक में मौजूद संसाधन जो कभी समाप्त न हो और उसका पुनः चक्रण हो सके। तो पुनः चक्रण में कौन हो जाएगा? तो जल, वायु, सूर्य, ये सब समाप्त नहीं होता है। क्या होता है? समाप्त नहीं होता है। ठीक है, लिखिएगा ये प्रकृति में मौजूद ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। जो कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा समाप्त नहीं होगा तो होगा क्या सर? लिखिएगा इसका पुनः चक्रण हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लिखिएगा एग्जाम्पल जल, वायु, सूर्य, ठीक है, इत्यादि। क्या है भैया? इत्यादि लिख लीजिएगा। जमीन लिखना है तो लिखे, मृदा लिखे कि नहीं लिखे? जल, सूर्य और मृदा भी लिख दीजिएगा। मृदा, मृदा, पेड़ पौधे, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। एक बात याद रखना, किसके अंतर्गत आते हैं? इसी के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाता है ठीक इसका उल्टा होता है। ठीक इसका क्या होता है? गैर नवीकरणीय। लिखिएगा इसे इसे पुनः चक्रण द्वारा चक्रण द्वारा आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। करोड़ों वर्ष लगते हैं इसको बनने में। ठीक है, यह 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 निश्चित रूप से निश्चित रूप से समाप्त हो सकता है।
क्या हो सकता है, यह निश्चित रूप से क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन तेल, डीजल, फलाना ठेकाना, सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो उतना आपको तामझाम लिखने की जरूरत ना है, उतना आपको तामझाम लिखने की जरूरत ना है, ठीक ना। यानी कि इसे बाद में प्राप्त न किया जा सके, यानी कि इसे प्राप्त किया भी जाएगा तो कितना करोड़ वर्ष लगेगा, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। ठीक है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। ठीक है, चलिएगा अब थोड़ा सा और कुछ बातें हैं जो लिखते चलिएगा, और कुछ बातें लिखते चलिएगा। लिखिएगा कि नवीकरणीय संसाधनों के, नवीकरणीय, इसके बारे में लिखवा रहे हैं, नवीकरणीय संसाधनों के गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मे जिम्मेदार गैर जिम्मेदाराना, ठीक है, उपयोग और शोषण के कारण, शोषण के कारण, शोषण के कारण नवीकरणीय और पुनः पूर्ति की, नवी लिखिए, नवीकरणीय कारण, कारण लिखिए ना, शोषण के कारण लिखिए, शोषण के कारण नवीकरणीय, नवीकरण और पुनः, पुनः लिखिएगा, पुनः पूर्ति की उनकी क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है, होती है, यानी कि ये इसका कहने का मतलब होता है कि अगर उसका भी गैर जिम्मेदार के अगर रूप में हम प्रयोग करते हैं तो कुछ समय के लिए उसको लगेगा कि समाप्त होगा। जैसे कि पानी के लिए लोग चिल्ला रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों में पानी नहीं मिलेगी, आने वाली पीढ़ियों में पानी नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आने वाली पीढ़ियों में पानी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सब कहने की बात है कि पानी नहीं मिलेगी तो ये नहीं मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा, पानी सबको मिलेगा। ठीक ना, चलिएगा अब एक यहाँ पे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं लिखना चाहूंगा, लिखिएगा, संसाधन, एग्जाम्पल ना, इसे तीर बना लीजिएगा, संसाधन, अरे रुकना यार, संसाधन संसाधन का भंडार लिखिएगा, संसाधन का भंडार हेडिंग रहेगा, संसाधन का भंडार। ठीक है, लिखिएगा, यह उपयोग के लिए, उपयोग के लिए, उपयोग के लिए उपलब्ध, उपलब्ध संसाधनों की मात्रा है, उपलब्ध संसाधनों की क्या है, मात्रा है। क्या भैया, मात्रा है, एक बात याद रखना है, यानी कि संसाधन जो है यहाँ पे, संसाधन का भंडार जो होता है यह उपयोग के लिए रखा गया है, यानी कि इसको आप चाहें तो आसानी पूर्वक उपयोग कर सकते हैं, एक बात याद रखना है। ठीक ना, चलिएगा थोड़ा सा मिटाते हैं, लिखते चलिएगा, चैप्टर थोड़ा अच्छा है तो अच्छा की तरफ पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर गंदा चैप्टर होगा तो गंदा की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को वितरण, लिख लीजिएगा, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, ये सब इसमें लिखवा रहे हैं नवीकरणीय में, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, प्राकृतिक संसाधनों को वितरण का वितरण, वितरण कई, कई भौतिक, भौतिक कारकों जैसे, कारकों जैसे मैंने निर्भर करता है किस पर, किस पर, जैसे इलाका, इलाका कैसे, जैसे कि उत्तराखंड है कि बिहार है उस पे करेगा, उसके बाद वहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु के बाद वहाँ कहेंगे और वहाँ की ऊंचाई कैसी है, क्योंकि जितना ऊंचाई बढ़ेगा टेम्परेचर कम होता है और वायुमंडलीय दाब भी कम होता है, ऊंचाई पर क्या करता है, निर्भर करता है, क्या करता है, निर्भर करता है। इसका मतलब, इसका कहने का तात्पर्य यह है मेरे भाई कि यह जो संसाधन होता है वह किसी भी स्टेट में या किसी भी स्थान के ऊंचाई, जलवायु और तापमान पर निर्भर करता है कि वहाँ की स्थिति कैसी है, वहाँ की स्थिति कैसी है। ठीक है, ये रहा आपका, ये पूरा का पूरा समाप्त हुआ।
यानी कि अब आ गए अगला हेडिंग में, संसाधन के प्रकार में। देखिए संसाधन के प्रकार में मैं आपको लिखवा चुका हूं, ऐसा नहीं है कि संसाधन के प्रकार में मैं आपको नहीं लिखवाया हूं। ठीक है, संसाधन को कई प्रकार में बांटा गया है, ये लिखवा चुके हैं। मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। मानव खुद ही संसाधन है, ठीक है, मानव क्या है, खुद ही संसाधन है, ठीक है। ये मानव संसाधन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राकृतिक लिख लीजिएगा, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक क्या होता है, संसाधन होता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन में हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधन में आप लोग देखते हैं कि यह सूर्य है, सूर्य है, ये सोलर प्लेट है, ये हमने बनाया है, मानव संसाधन के रूप में है। और ये प्रकृति का है। पवन चक्की जो है भैया, ये भी प्रकृति के देन है, प्राकृतिक पवन चक्कियां ना हम लोग बनाए हैं। लेकिन वायु के द्वारा तो वही ना मिलता हमको, किसके द्वारा, वायु के द्वारा ही ना हवा मिलता है। मान लीजिए तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी प्राकृतिक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो भी प्राकृतिक हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले ये प्राकृतिक वाला मैं लिखवा चुका हूँ, मानव निर्मित भी मैं लिखवा चुका हूँ आपको कि मानव क्या करता है, मानव अपने उपयोगिता के अनुसार अगर किसी वस्तु को ढाल लेता है तो मानव द्वारा निर्मित संसाधन हो जाएगा। जैसे कि अस्पताल हम अभी आपको बताए हैं, अस्पताल, पुल, सड़क इत्यादि, ठीक है। मानव संसाधन में क्या लिखवाए थे कि मानव भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। मानव भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। आप लोग नहीं जानते, जान लीजिए कि मानव भी एक प्रकार का क्या है भैया, संसाधन है। थोड़ा सा इसमें लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, ठीक है। मानव संसाधन में कैसे संसाधन है, आप जानते हैं कि मानव संसाधन शब्द को लोगों की संख्या और कौशल के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक, कौशल के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। लिखिएगा, मानव संसाधन, मानव संसाधन को, साधन को लोगों के कौशल और दक्षता के रूप में, दक्षता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। मानव, मनुष्य अपने कौशल और दक्षता से अपने उपयोगिता के अनुसार संसाधन बना सकता है। यानी कि मानव जब भी करता है अपने दक्षता से, क्या करता है, अपने कौशल के अनुसार, जितना कौशल होता है, जितना दक्षता होता है, वो क्या करता है, अपने ही अनुसार ये क्या कर लेता है, तो मानव अपना संसाधन खुद बना लेता है, ठीक है। याद रखना एक और है कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता और उनके ज्ञान में सुधार की प्रक्रिया को मानव संसाधन विकास के रूप में जाना जाता है, ठीक है। लिखिएगा कि मानव अपने कौशल और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। यानी कि जिस मनुष्य में जितना कौशल है, जिस मनुष्य में जितना गुणवत्ता है, याद रखना है, वह हम मनुष्य उतना ही संसाधन के रूप में जाना जाएगा, उतना ही क्या जाना जाएगा, संसाधन के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में ना कभी पूछा है, ना कभी पूछने की चांस बनता है, ठीक है। ये रहा इतना। अब हम चलेंगे आगे, आगे क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि मानव संसाधन के प्रकार में, मानव संसाधन आपको पढ़ा चुके हैं, अब आपको क्या पढ़ाना है, मानव निर्मित संसाधन भी लिखवाए हैं, अब मानव संसाधन भी आपको पढ़वा दिए, ठीक है। चलिएगा, अब है अगला संसाधनों का संरक्षण। अच्छा, संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, मानव संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। यानी कि मैं अगर कहूं कि आपसे सावधानी पूर्वक अगर किसी संसाधन का उपयोग कर सकते तो हो सकता है। यानी कि सावधानी पूर्वक उपयोग और फिर से तैयार होने के लिए कुछ समय उसको देना। लिखिएगा, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए,
चाहिए और उसे पुनः चक्रण के लिए कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। अब ये बात आपको हजम नहीं होगी, ये बात आपको हजम नहीं होगी, सर क्या लिखे हैं, देख भैया हम क्या लिखम, हम क्या बताना चाह रही हैं, देख सुन ध्यान से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पुनः चक्रण के लिए छोड़ना चाहिए। जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ के तुम सारी डाली काट लिया है, लवना लगा देगा सुखा के, लेकिन उस पेड़ को अगर कुछ समय के लिए तू नहीं छोड़ेगा तो पेड़ पुनः चक्रण कैसे करेगा? ठीक है, पेड़ पुनः चक्रण कैसे करेगा? ठीक है, लिखिएगा, इसका उपयोग हमेशा, उसका उपयोग हमेशा सतत सतत पोषणीय की तरह करना चाहिए। इसका मतलब जानते हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप जो हैं इसका इस तरीका से उपयोग करिए कि पृथ्वी पर लगे हुए किसी प्रकार का कुछ भी क्षति न हो, क्षति न हो। ठीक है, चलिएगा, यही है। आप देख सकते हैं कि मानव ने अपने अनुसार कितना कुल ढाला है। ये पैसा बना लिया, ये बल्ब बना लिया, ट्रेन, पुल, हारमोनिया, जर्मोनिया, टीवी, डीजे, गाड़ी, वैन, तेन, ये मानव निर्मित सब संसाधन है बच्चा। ठीक है, चलिएगा आगे देख लेते हैं। अब कह रहा है कि सतत विकास सिद्धांत। अच्छा, सतत विकास का मतलब होता है कि ऐसे एक ही लाइन में ऐसा विकास, सुन लीजिएगा, ऐसा विकास जो कभी, ध्यान दीजिएगा, जो कभी पृथ्वी पर क्षति न पहुंचाए उसे सतत विकास कहते हैं। ठीक है, सतत विकास कहते हैं। जैसे लिखिएगा, सतत विकास में क्या होता है कि मानव के जीवन की गुणवत्ता में क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। यानी कि मानव के जीवन की गुणवत्ता में क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। और पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पृथ्वी के जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। किसका? पृथ्वी के, लिखिए, पृथ्वी के जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। किसका? पृथ्वी का। गैर नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता कम। अच्छा, ये अभी नहीं लिखवाएं, लिखिएगा, गैर नवीकरणीय संसाधनों का संसाधनों का उपयोगिता कम करनी चाहिए। जैसे कि प्रदूषण कम रहे, कम करनी चाहिए। जैसे कि प्रदूषण क्या हो? कम हो। ठीक है, चलिए, प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाली क्षति को कम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्राकृतिक में लिखते चलिएगा, जब लिख ही रहे हैं तो लिखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की क्षति को कम करना चाहिए। यानी कि जितने प्राकृतिक में हम पेड़ काटते हैं, पौधे काटते हैं, या अलग अलग चीज करते हैं, जमीन को खोद देते हैं, क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा भी व्यवस्था कर देते हैं कि बहुत ज्यादा पेड़ पौधे काट देते हैं, तब मिट्टी दह जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण के देखभाल के लिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरों को शिक्षित करना चाहिए, यानी कि जागरूकता फैलाना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? जागरूकता फैलाना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिएगा, लास्ट में लिखिएगा, प्राकृतिक के संरक्षण के लिए जागरूकता जागरूकता फैलानी चाहिए।
एक दूसरे को कहना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए कि बच्चा ऐसे करना है, बच्चा वैसे करना है, देखिए बच्चा पेड़ पौधे काटने से ये होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ये सब बातें जब बच्चों को समझाएंगे तो कहीं ना कहीं से बच्चे क्या करेंगे, अपने दिमाग में इस प्रकार की भावना को रखेंगे, इस प्रकार की भावना को रखेंगे। ठीक है, यही था आपका अध्याय नंबर 1, यही था आपका अध्याय नंबर 1 मेरे दोस्त। अब ये होता है अध्याय नंबर 1 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा सॉरी, माफ करिए, एक है ना क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी किताब। अब थोड़ा सा वक्त दीजिए क्योंकि बोर्ड बदलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं एनसीईआरटी की जो बुक होती है, जो किताब होती है, उसको तुरंत मैं लाता हूँ और उसको तुरंत मैं पढ़ा देता हूँ, लाइन बाय लाइन खींच के। थोड़ा सा वक्त दीजिए, ठीक है। अब थ्योरी पढ़ा चुके हैं, पूरा चैप्टर 1 का थ्योरी पढ़ा चुके हैं, तो चैप्टर 1 के पूरा एनसीईआरटी पढ़ाने के तौर पे मैं कहूंगा कि एक बार पूरा सिलेबस आपको दिखा दूं। सिलेबस के तौर पे मतलब मैं कहूं कि अध्याय दिखा दूं कि कौन कौन से अध्याय में कौन कौन क्या है, कौन कौन क्या नहीं है, इसमें किस तरीका से पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा वक्त दीजिए। पेन मेरी गायब है, पेन मेरी गायब है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी पेन आ जाए ताकि मैं आसानी पूर्वक लिख सकूं, ताकि मैं आसानी पूर्वक लिख सकूं। ठीक है, चलिएगा। अभी पेन था जब थ्योरी लिखा रहे तो था, लेकिन देखिए अभी भग गया है। कोई बात नहीं, आ जाएगा, अपना खेती है, ये कहाँ भगने वाला है। चलिए, ये कभी नहीं भगने वाला है। आ जाते हैं फिर हम अपने जगह पे आ गए। चलिए, अध्याय नंबर 1 में आप लोग को मैं लिखवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अध्याय 1 कह रहा है आपका, थोड़ा सा 10th पे कर लेते हैं। ये थे, बिगड़ क्यों गया था ये भैया, संसाधन। यानी कि संसाधन पहला अध्याय था जो आपको अच्छी तरीके से मैं लिखा चुका हूं, आप अच्छी तरीके से लिख भी चुके हैं। ठीक है, दूसरा अध्याय का नाम है कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। यानी कि दूसरा अध्याय में ये सब हमको पढ़ना है। तीसरा अध्याय में क्या पढ़ना है दोस्त, खनिज और शक्ति संसाधन पढ़ना है तीसरा अध्याय में। चौथा में क्या पढ़ना है सर, कृषि पढ़ना है। चौथा में क्या पढ़ना है, कृषि पढ़ना है। अगर कृषि के बाद क्या पढ़ना है, यानी कृषि के बाद क्या पढ़ना है दोस्त, तो अध्याय नंबर 5 में उद्योग पढ़ना है। उद्योग धंधे, जैसे कि किसी कंपनी को बैठा लेना, ठीक है, कोई कंपनी स्थापित होना, सीमेंट कंपनी, उर्वरक कंपनी, इस तरीका के इसमें पढ़ना होगा। अब है अध्याय नंबर कह रहा है कि 6, कह रहा है कि मानव संसाधन, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया कौन कौन संसाधन है उसके बारे में क्लास अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जैसे हमने बोर्ड बनाया तो ये मानव संसाधन हो गया। संसाधन का मतलब होता है कि मनुष्य के कार्य करने में आसानी पूर्वक सफलता प्रदान करने वाली जो भी युक्ति होती है उसे ही संसाधन के रूप में कहते हैं। यानी कि मेरा एक हाथ भी क्या है, संसाधन है, जो मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, अब मैं चलता हूं अध्याय नंबर 1 के बारे में, जो आपको पूरा बढ़िया से लिखवा चुका हूं। तो अध्याय 1 के बारे में मैं चलूंगा और अध्याय 1 के बारे में पूरी तरीके से एकदम एक एक लाइन खींच के पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक एक लाइन खींच के पढ़ाऊंगा। आप लोगों को बस पढ़ना है। क्या करना है दोस्त, आपको बस पढ़ना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस पढ़ाना है। एक कलर ले लेते हैं जो सबसे बढ़िया चले। ठीक है, चलिएगा। अब देखिएगा, संसाधन लिखवा चुके हैं। संसाधन क्या होता है, कह रहे कि मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। यानी कि मोना कहती है कि ये हमारे घर में है इसलिए महत्वपूर्ण है, यानी कि इसका प्रयोग हम अपने आवश्यकताओं को, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह क्या है, संसाधन है। क्या है, यह संसाधन है। कह रहा है कि क्या है, संसाधन है। संसाधन क्या है, अम्मा से राजू ने पूछा। तो प्रश्न पूछा तो अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह क्या है, संसाधन है। यानी कि संसाधन वो होता है जब हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हमारी मदद कर दे, वो क्या होता है, संसाधन होता है। यानी कि पढ़ाने के लिए बोर्ड भी एक प्रकार का संसाधन है। चलिए, कह रहा है कि अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पुस्तकालय जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जितना, एक मिनट, ठीक है,
उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। अब पिता भी जब खाना बना रहे हैं आपके लिए, तब पिताजी भी एक संसाधन है। आप हाथ से उठा के खा रहे हैं तो ये हाथ भी आपका एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है, खोजिए। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए ये क्या है, उपयोगी है। क्या है, उपयोगी है और एक प्रकार का संसाधन है। कह रहा है कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यानी कोई भी वस्तु है उसकी उपयोगिता के अनुसार ही क्या बन जाती है, वो संसाधन बन जाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। यानी कि किसी वस्तु का मूल्य होगा, यानी कोई वस्तु अगर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है तो संसाधन होगा, अन्यथा संसाधन नहीं होगा। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। सही बात है, मेरा हाथ भी मूल्यवान है, कलम भी मूल्यवान है, मेरी ये राखी भी क्या है, मूल्यवान है। मूल्यवान है भाई, रिश्ते में तो मूल्यवान ही है। अम्मा ने कहा, मूल्य का अर्थ महत्व होता है, यानी किसी वस्तु का महत्व होना चाहिए। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, माने पैसा रुपया वाला मूल्य होता है सोना चांदी का, ठीक है। लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। यानी कि माने मन को मोह लेने वाले अगर दृश्य कुछ देखते हैं तो उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है, मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। क्या कह रहा है कि दादी जो हमारे हैं वो घर में नुस्खा बना देती थी, जैसे कि पेट गड़ रहा है तो नमक पानी पिला दीजिए, तो वो घरेलू नुस्खों का कोई क्या है, इसके जीवन में कोई महत्व नहीं है, ये यही कह रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे जीवन में है मेरे दादी का, ठीक है, मैंने दादी को देखा नहीं है। चलिए, कह रहा है कि कहाँ है, घरेलू कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन वाणिज्यिक का मतलब होता है व्यापारिक मूल्य। अब मैं कहूंगा कि नमक पानी का घोल बना के बेचूं, कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा। लेकिन नींबू पानी बेचेंगे, खरीदेगा। कह रहा है लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। पेटेंट के बारे में मैं लिखवा चुका हूं। पेटेंट का मतलब होता है कोई कंपनी उसका अपना नाम देकर बेचे। जैसे आप लोग खाते हैं पैरासीटामोल, किसी कंपनी बनाती है, कॉलपोल खाते हैं, यमुना काटिल खाते हैं, जिंकोबिट खाते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी दवाइयां हैं, ऐसे आप लोग खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का ध्यान रखना है। यानी कि कोई कंपनी अगर अपना नाम देकर बेच रही है, गेहूं आप ही का है मान लीजिए, ठीक है, अगर जियो अपना नाम दे रहा है तो उसका वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, देखिए एनसीईआरटी इतनी खूबसूरत है कि अगर कोई भी बच्चा अगर बढ़िया से पढ़ेगा तो मैं कहता हूं कि मजा। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द है। शब्द क्या है, पेटेंट क्या होता है, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। यानी कि इसको मैंने ही उपराजा है। जैसे गन्ना पर जो है, गन्ना भारत का देन है, तो उसी तरीके से भारत के नाम से वो बेचा जाएगा और किसी के नाम से नहीं। जैसे बासमती चावल जो है भैया भारत की देन है, तो भारत का ही नाम से बेचा जाएगा, और बासमती चावल का पाकिस्तान के नाम पे नहीं बेचा जाएगा। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। समय और प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है जो काम धंधा करने के लिए आप लोग कल कारखाने लगाते हैं, ठीक है, जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। कह रहा है कि लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, मैंने कहा कुल मिला के ये कह रहा है कि हम लोग जो मानव है वही क्या है, संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। आग की जब खोज हुई तो लोग खाना बनाना सीख गए। इसी में जेम्स वाट ने क्या, भाप वाला इंजन का आविष्कार भी कर दिया। जबकि पहिए का आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। यानी कि पहिया की जब खोज हुई तो क्या हुआ, अब घोड़ा गाड़ी आने लगे, खींचने वाले आने लगे, यानी कि आसान हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। अन्यथा पहले लोग गधे पर बैठ के जाया करते थे। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। पहले जल बहता था कोई मतलब नहीं, लेकिन अब क्या करते हैं कि जल को रोक के एक बार टरबाइन पे गिराते हैं तो टरबाइन लाइन बना देती है। सिंपल बात है। यानी कि जल से हम लोग विद्युत बना देते हैं, तो जल को भी संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं। पहले जल का संसाधन के रूप में केवल सिंचाई के रूप में किया जाता था, लेकिन अब जल का प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूं। माता अपने बारे में करे, ठीक है।
शब्दावली करे कि प्रौद्योगिकी करे किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। मतलब प्रौद्योगिकी एक ऐसा ज्ञान है जो किसी नए कौशल और नए विकास या नए पृथ्वी पर कोई आविष्कार करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं वही प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्रियाकलाप अम्मा की सूची से संसाधनों का, ये आप लोगों का काम है, मेरा काम ना है, ठीक है। अम्मा की सूची से बनाइए, अम्मा क्या कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं आप, ठीक है। चलिएगा, कह रहा है कि संसाधनों के प्रकार। अच्छा, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ये आपको मैं लिखवा भी चुका हूं, लेकिन फिर यहाँ पे रिपीट करवा देता हूं ताकि याद हो जाए। सामान्यतः संसाधनों का प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि एक प्राकृतिक संसाधन होता है, एक मानव द्वारा निर्मित संसाधन होता है, एक क्या होता है, एक मानव खुद ही संसाधन है, तो मानव संसाधन भी होता है। प्राकृतिक संसाधन क्या है सर? कह रहे कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अधिकांश संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि पेड़ को काट के, पेड़ के लकड़ी को काट के हम क्या बना देते हैं, मेज कुर्सी बनाते हैं, संसाधन हो गया, ठीक है। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियां, झीलों का जल, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि नदी, झील, पहाड़ और सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। कह किन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। कह रहे कि प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय में बांटा गया है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, लिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहां पे बताऊंगा, ठीक है। संसाधनों में विभाजित किया गया, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कह रहा है कि नवीकरणीय जो संसाधन होता है कुछ असीमित हैं, उन पर मानवीय क्रिया प्रभावित नहीं होता है, जैसे सौर, यानी कि यह कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन इसका अनैतिक तरीका से प्रयोग करेंगे तो आने वाले भविष्य में सतत विकास में खतरा पैदा करेगा। कह कि जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होते हैं, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बन गई है। क्योंकि आज जहां जहां जल होता है, आज देखिएगा कि वहां वहां रेगिस्तान भरे पड़े हुए हैं। सहारा मारुस्थल क्या था, पहले ये जल से भरा हुआ था, लेकिन बाद में मारुस्थल का रूप ले लिया। कह रहे कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से क्या होती है, बहुत अधिक होती है। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, इस सब का प्रयोग करते समय आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि यह पुनः चक्रित होकर नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए, इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके मुख्य उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता के कारण संसाधनों का क्या होता है, वितरण असमान होता है। क्या होता है, वितरण असमान होता है। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। ऐसा बात है कि पृथ्वी के अंदर मिट्टी में बहुत सारे चीज धंसे हुए हैं। तो पहले जब सीमेंट नहीं बनाए थे तो सीमेंट भी संसाधन नहीं था। इसी तरह लोहा भी, लोहा की पहचान तो थी, लेकिन जब तक हम लोग छड़, रॉड, गाड़ी घोड़ा नहीं बनाए लोहा से, तब तक उस संसाधन के रूप में उसका प्रयोग नहीं किए। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ। राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। आगे देख लेते हैं बाबू, चलिएगा।
कह रहे कि मानव संसाधन, कह रहे कि लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान और कौशल है। सही बात है, मानव संसाधन जब भी अपना उनके पास ज्ञान रहेगा तभी वो कुछ ना कुछ विकास कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे विकास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विकास करने के लिए ये कह रहा है कि आओ कुछ करके सीखे। तो 5 ये आप लोग लिखिएगा। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव के संसाधन मानव के संदर्भ में लोगों के मतभेद हैं। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मूलतः मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान बनाता है। सिंपल बातें। अगर मान लीजिए कि लोहा है, समझिएगा क्या है बाबू, रड है, रड रड। अगर वो मान लो मिट्टी में ही रहता, उसे हम किसी तरीका से अगर अपने उपयोगिता के लायक नहीं बनाते तो क्या वो संसाधन बन जाता है? नहीं। तो जितने भी पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में मौजूद है, मानव उसका उपयोग अपने अनुसार कर लेता है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? उसको ही कहा जाता है बाबू मानव संसाधन। कर पढ़े और मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने का दिन पर दिन क्या करते रहते हैं? खोज करते रहते हैं। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कह रहा है कि प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। कहलाता है कि जितने मानव में अगर कौशलता रहेगी, जितना मानव पढ़ा लिखा रहेगा, जितना मानव क्रिएटिविटी सोचने वाला रहेगा, तो समझिए वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में, आने वाले जीवन में वो उसको और भी संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकता है। संसाधन का संरक्षण कैसे करना चाहिए? जैसे ये सब कोयला है, पेट्रोल है, डीजल, इस सब का कैसे प्रयोग करना चाहिए? सीमित में थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। जब काम लगे तो लाइट जलाइए, काम में लगे लाइट बंद कर दीजिए। कह रहा कि मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। मैंने मोना जो थी एक खराब सपना देखी थी। ठीक है, उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है। बाप रे बाप, सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। यानी कि नवीकरणीय माने जल, हवा, पानी जो होती है, सूर्य जो होते हैं, यह समाप्त तो नहीं होंगे लेकिन क्षति पहुंचेगा। लेकिन अनवीकरणीय जो ऊर्जा होता है, कोयला, पेट्रोल, ये हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं माताजी? बहुत कुछ। माता ने कहा बहुत कुछ। अम्मा ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। कह रहा है कि संसाधन का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि यदि हम ऐसा विकास करें कि संसाधनों का निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा अल्प करके प्रयोग करें, जिससे पृथ्वी का क्या हो, क्षरण ना हो या उनका भी हानि ना हो, तो उसे ही सतत विकास कहते हैं। कह रहा है कि संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करे, वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा वास की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। यानी कि हमें प्रकृति को बचाना चाहिए। चलिए, फिर जस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्कता रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। क्यों? क्योंकि कागज व्यर्थ होगा तक पेड़ पौधे काट के कागज बनाए जाते हैं। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। पेड़ों को काटा जाएगा तो क्या हो जाएगा? पर्यावरण की हानि होने लगेगी और वह सतत विकास में क्या डालेगा? बाधा डालेगा। ठीक है।
चलिएगा, देखिए कह रहा है कि मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। जल की एक एक बूंद क्या है? मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों तथा सतत पोषणीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ये था आपका अध्याय नंबर 1 का टोटल पढ़ा दिए। अब चलेंगे थोड़ा प्रश्न की तरफ कि प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, अब ये अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए एक लाइन में। सतत पोषणी विकास से कुछ सिद्धांत: जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। ठीक है, चलिए कह रहा है कि सही उत्तर पर टिक लगाइए, केवल टिक लगाइएगा। ठीक है, उस सही उत्तर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? क्या उपयोगिता, मूल्य या मात्रा? तो याद रखिएगा, मात्रा नहीं करता, ये दोनों करता है, मात्रा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियां, सही बात है। झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। कैंसर के लिए जो दवा बनाया है मानव, वो कैसी दवा है? तो मानव निर्मित संसाधन है। और यह दोनों क्या है? तो यह दोनों प्राकृतिक निर्मित संसाधन है। कह रहा है कथन पूरा कीजिए। कह रहा है कि अनवीकरणीय संसाधन डैश डैश होते हैं, सीमित भंडार वाले होते हैं। सही बात है, सीमित भंडार वाले होते हैं। इनका हमें प्रयोग बहुत आसानी पूर्वक करना चाहिए, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, क्योंकि ये खत्म हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? खत्म हो सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, यानी कि अगले अध्याय के साथ हम मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें। आपका अपना परिवार है आर्ट्स एजुकेशन परिवार। ठीक है दोस्त, बाय बाय।